हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में पार्ट 2 केमिस्ट्री पोर्शन डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में बायोलॉजी पोर्शन हमने कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो जाके फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी पोर्शन देखें, देन यू हैव टू स्टडी द केमिस्ट्री पोर्शन। सो अभी चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम सॉल्व करते हैं अपना फर्स्ट एमसीक्यू, द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंसेस। सादा सा क्वेश्चन, एटम। ठीक हो गया जी। जो क्वेश्चन सिंपल से होंगे हम जल्दी जल्दी से करते जाएंगे। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज 3 ग्राम पर क्यूबिक, मास इज 6 एंड व्हाट विद द वॉल्यूम। अच्छा जी, सिंपल सा फार्मूला बता रही हूँ, खुद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, D इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय वी, डेंसिटी का ये फॉर्मूला है। अभी आपसे क्या पूछ रहा है कि वॉल्यूम बताओ हमको। वॉल्यूम यहाँ पे आ गया, मास यहाँ पे ही होगा, डेंसिटी को शिफ्ट कर दें यहाँ पे। सो मास डिवाइड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, सो क्यूबिक मीटर को आप यहाँ से यहाँ करेंगे तो आपके पास 20 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 6 डिवाइड बाय 3 आपके पास 2 आ जाएगा ना। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्यूबिक सेंटीमीटर 2 ही होगा, लेकिन या तो थोड़ा क्वेश्चन में मीटर होगा या तो आंसर में मीटर होगा, लेकिन आंसर का फॉर्मूला यही है। ठीक हो गया जी। हमें कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, हमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं करनी। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करें। 20 कोबाल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी फ़ारेनहाइट। अच्छा, 20 कोबाल्ट, कंफ्यूज हो गए ना। 20 कोबाल्ट कहाँ से होगा? 20 सेल्सियस होता है, सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, कंफ्यूज तो हो गए कि कोबाल्ट को किस तरह से भी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें। कोबाल्ट CO यहाँ पे वही है ना, लेकिन वो क्या है कि आपको समझना था, सेल्सियस के ऊपर वो डिग्री नहीं होती छोटी सी, वो इनकी बनाई नहीं गई होगी प्रिंटिंग में, तो इसलिए वो छोटी सी डिग्री वो इन्होंने O कर दिया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक हो गया जी। तो अभी आपके पास कन्वर्ट करना है आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, सिंपल सा। वो फॉर्मूला आई हैव टू राइट हियर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मूव करते हैं, उसके बाद नीचे हम आते हैं। ठीक है, एफ इज इक्वल टू वहाँ पे C सेल्सियस, देन मल्टीप्लाई 9/5। ठीक है, उसके बाद प्लस 32। ठीक हो गया जी, प्लस 32। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस, सेल्सियस के बाद आप ऊपर से दे दें मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। सेल्सियस यहाँ पे 20 पुट करेंगे। जब आप यहाँ पे 20 पुट करेंगे, ठीक है, जब आप यहाँ पे 20 पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 68 आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा है। सो 20 डिग्री इज इक्वल टू 68 फ़ारेनहाइट। अगर यहाँ पे कोई सी भी डिग्री देगा तो आप इस इक्वेशन में पुट करके आगे चलते जाएंगे। ठीक हो गया जी। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज पेयर्ड इन द इज नॉट कोवलेंट। कोवलेंट जो नहीं है आपके पास, तो कोवलेंट आपके पास क्या नहीं है? अच्छा, जो आंसर की है ना वो बता रही है कि जो 4 का करेक्ट ऑप्शन है वो A है। देखिए, आप खुद ही सोचें, जो मीथेन होता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है वो तो कोवलेंट ही होते हैं ना। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन में A है, लेकिन ये A हो नहीं सकता। अभी आप आए ऑप्शन नंबर C पे, कार्बन डाइऑक्साइड और आपके पास एल्यूमिनियम है, तो वो ना टिपिकली आयोनिक होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कोवलेंट, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा कोवलेंट हो। उसके पास वो 4th ग्रुप में है ना, तो वो प्रॉपर्टीज रखता है थोड़ी थोड़ी आयनिक वाली, तो वो भी नहीं हो सकता टिपिकली। और एल्यूमिनियम आपके पास वही है, आयनिक है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, वो एक आयोनिक है, आयोनिक बॉन्डिंग बनाता है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के बीच में। और नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड है वो आपके पास कोवलेंट है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ वो बना रहा है। और पोटेशियम और जो है ना सोडियम क्लोराइड, वो भी आयनिक है आपके पास। मेरे हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर B बनेगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट। C और B में हो सकता था, लेकिन हम C इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 4th में होता है ना, तो 4th अपनी कभी कभी प्रॉपर्टीज आयनिक शो कर देता है, तो इसलिए मेरे हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर B है, बिकॉज आप यहाँ पे मैग्नीशियम आयनिक है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ना वो कोवलेंट है। ठीक,
अगर आपको फिर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो आप आस्क कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या कमेंट सेक्शन में आप चैट भी कर सकते हैं ताकि दूसरे भी आपको सलाह दे सके कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है या नहीं। इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तो बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन है। इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ठीक हो गया। मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज, बिल्कुल सेम सादा सा क्वेश्चन, उसको हम 0.12 kg बोलते हैं। ये भी आपके पास्ट में भी आया हुआ क्वेश्चन और आपके उसमें भी है, सिलेबस में भी है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। निकिल के पास पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। अभी एक चीज़ एडिशनल बता दूं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये तीनों टॉपिक्स प्रॉपर्टीज़ के साथ आपको पढ़ने हैं, क्योंकि सिलेबस में हो या ना हो ये क्वेश्चन पूछ लेता है। टिपिकल एलिमेंट्स में है ना, तो ये पूछ लेता है कभी कभार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर यूरिया। यूरिया के लिए रॉ मटेरियल कौन सा है, तो वो होता है अमोनिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है सिलेबस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुब्रिकेंट इन मशीन। मशीनरी में कौन सा लुब्रिकेंट है, तो वो हमारे पास यहाँ वाले तो ऑप्शंस लग नहीं रहे, तो ये डी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि ये भी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, टेंशन ना लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयोपेक नेम ऑफ CH3COO। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, याद कर लें। और दूसरा ये 11 वाला जो क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछेगा एनी हाउ पूछेगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक हो गया जी। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्यूटीन बाय डिहाइड्रोजनेशन विच इज मोस्ट सुइटेबल रिएक्टेंट। ये भी क्वेश्चन मोस्ट अप्रोप्रिएट और इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब भी आप फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्यूटीन जब भी आपको बनाना है, डिहाइड्रोजनेशन करनी है आपको, तो सुइटेबल हमारे पास हमेशा जो है ना वो ईथीन जो बनता है, ये एक रिएक्शन, तो इससे हमारे पास हमेशा जो है ना ईथीन बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ये भी बुक की लाइन है और बिल्कुल सादा सा, कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता। इथलाइन क्या है बेसिकली आपके पास, वो आपके पास ना एक क्या है, यहाँ पे है पॉलीमर है, ईस्टर है, सिंथेटिक फाइबर है, नन ऑफ दीज। इसका जो की में करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अभी पॉलीमर भी हो सकता है क्योंकि एथिलाइन पॉलीमर के तौर पे भी काम करता है। मे बी ईस्टर है, जो आई डोंट नो, बट ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से इसकी की में थोड़ा सा इशू है। आप भी खुद बताएं अभी कि आपको क्या लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्वेस सॉल्यूशन NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस गिव। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से थोड़ा चेंज है। तो एक्वेस सॉल्यूशन जब NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस में तो देगा तो हाइड्रोजन आयंस टू कैथोड देगा। हाइड्रोजन एटम कंजिस्ट ऑफ, हाइड्रोजन एटम किस चीज़ पे कंजिस्ट करते हैं, सिंपल सी बात, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक कौन सी चीज़ें हैं, आइसोमॉर्फिक कौन सा पेयर है, ये याद रखना लाजमी है कि आइसोमॉर्फिक कौन सा, एन आइसोमॉर्फिक कौन सा है। तो आइसोमॉर्फिक ये तो बुक के ही नेम से बुक में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, फिर अभी पुरानी एडिशन में या नई एडिशन में आई डोंट नो, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेस ब्लॉक, सिंपल सी बात, 18 के क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, 2 होते हैं। और अगर पी ब्लॉक की बात की जाए तो 6 होते हैं। द डायरेक्शन एक्सटेंड ऑफ केमिकल रिएक्शन किस चीज़ पे बोलता है हमारे पास, वो बोलता है हमारे पास कैटलिस्ट की बुनियाद पे, कैटलिस्ट, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डैश और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज परमानेंटली। तो अगर रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम में है तो वो चेंज थोड़ी होगा, इक्विलिब्रियम वाली चीज़ कभी भी चेंज नहीं होती। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर डैश बाय सप्लाइंग हीट, इक्विलिब्रियम बाय एंडोथर्मिक आर फेवर्ड। हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर डैश बाय सप्लाइंग हीट एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो वो होती हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन देखें, फेवर्ड, डिसफेवर्ड, इनफेटेड।
The exothermic reaction are dashed by supplying heat at equilibrium stage, but endothermic are favored. Next question है, the exothermic reaction are disfavored by supplying heat, but exothermic are. तो 22 का तो बिल्कुल यकीनन यही होगा कि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होते हैं वो डिसफेवर्ड होते हैं बाय सप्लाइंग द हीट एट इक्विलिब्रियम स्टेट, बट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर डिसफेवर्ड, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, 22 का तो करेक्ट ऑप्शन होगा ही होगा भी। लेकिन अभी 21 वाला बोल रहा है आंसर की के हिसाब से कि इन्फेक्टेड होगा। इन्फेक्टेड वर्ड तो यहाँ पे सूट नहीं करना, यहाँ तो यूज़ कर रहा होगा मतलब जो उस पर मतलब फेवर करे या ना करे। तो यहाँ पे बोल रहा है इन्फेक्टेड है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो आपके पास इन्फेक्टेड होते हैं जब आप भी उसको सप्लाई करें हीट एक इक्विलिब्रियम स्टेज, एंडोथर्मिक पर उसको फेवर करेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद एनर्जी इज डैश व्हेन लो एटम्स आर बॉन्ड। तो एक फॉर्म बनाए, एक बॉन्ड बनाए, एनर्जी क्या होती है उसमें रिलीज्ड होती है जब एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन लो एटम्स फॉर्म अ बॉन्ड। जब एक बॉन्ड बनेगा तो उस चीज़ में से एनर्जी क्या होगी, खारिज होगी बाहर। बी। वाटर इज अ डैश मॉलिक्यूल। वाटर कौन सा मॉलिक्यूल है आपके पास, एक पोलर मॉलिक्यूल है, बिकॉज वाटर कंटेन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। तो देखिए की के हिसाब से अगर हम देखें, की में मिस्टेक से अगर आप इस तरह से पास पेपर सॉल्व करेंगे ना आईबीए के, तो आपको कन्फ्यूजन होगी। इसलिए ये लाजमी है कि आप किसी न किसी वीडियो से देख लें, किसी न किसी इंस्टीट्यूट से कंफर्म कर लें कि भाई, या किसी न किसी जहाँ पे आप पढ़ते हैं किसी सर से, किसी सेंटर वालों से, वहाँ से कंफर्म कर लें। ज़रूरी नहीं कि मेरी वीडियो देंगे, उसके अलावा भी आपके पास अल्टरनेट सॉल्यूशन है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन टेस्ट में ना बहुत सारी की मिस्टेक्स हैं। तो यहाँ पे भी की में ये लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो आयोनिक है, लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड आयोनिक हो ही नहीं सकता। कार्बन डाइऑक्साइड या तो नॉन पोलर हो सकता है, या तो भाई वो क्या हो सकता है, एक और चीज़ हो सकती है, वो कोवलेंट हो सकता है। ठीक है, वो कोवलेंट हो सकता है, इस तरह से ही उसकी बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे कोवलेंट वाले ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर नहीं तो नॉन पोलर भी हो सकता था। ओके, उसके बाद अच्छा, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डैश देन द एटॉमिक ऑर्बिटल व्हिच इज फॉर्म्ड। तो अच्छा, इसका क्वेश्चन का ये है कि एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है। की में है नन ऑफ दिस। जी बिल्कुल नन ऑफ दिस हो सकता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ना वो डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल एटम और डिफरेंट इंडिविजुअल मल्टीपल एटम्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ना तो हायर हो सकती है ना लोअर हो सकती है, लिहाजन वो डिफरेंट हो सकती है। उसके बाद द यूनिट ऑफ डाइपोल इज, द यूनिट ऑफ डाइपोल इज डिबाय, बिल्कुल सही। उसके बाद हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर डैश इन एनर्जी देन द अनहाइब्रिडाइज। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है ना वो, या इस तरह से बोलें कि हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं इन एनर्जी में देन द हाइब्रिडाइज वन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स है, ये बिल्कुल सिंपल सादा सा क्वेश्चन, फास्ट होती है। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्स एंड ऑयल्स और मिक्सचर्स ऑफ, ये दोनों किसके मिक्सचर्स होते हैं, एल्कोहल के मिक्सचर्स होते हैं। ये भी बुक की ही पॉइंट है, STB की। ठीक हो गया जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस।